जी कैसा है आप? कैसे है? बस बढ़िया। कैसे है आप? क्या बात है, मेरा फेवरेट हीरो हीरोइन आया, जोरदार तालियां हो जाए। कपिल, मैं आज दिल से बहुत खुश हूँ। तुमने सनी देओल जी और हमेशा पटेल जी को बुलाया। हमेशा पटेल नहीं, अमीषा पटेल। वो हमेशा पटेल ही रहने वाले। तो कपिल शर्मा शो पे आके क्या शर्मा थोड़ी हो जाएंगे, पटेल ही रहेंगे। क्या बात करता है तू? भाजी ये हमारे मोहल्ले के ही शेख हैं, फेक ही हैं वैसे। ये खाली बैठे रहते हैं तो कभी भी आ जाते हैं बस। मैं खाली बैठा रहता हूँ इसलिए आ जाता हूँ पाजी। लेकिन आज पीछे से देख रहा था यार, क्या करता है, 3-3 घंटा लगा रहता है यार इसके लिए। जोरदार ताली। क्या बात है कपिल, आई रियली लव यू यार। 3-3 क्या लगा देता है? 3-3 घंटा लगा रहता है, क्या करता है यार। मैं सच्ची में पाजी एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी 2-3 एपिसोड रह गया है। फिर क्या ये सीजन हमारा खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा जैसे बात नहीं है। दोस्तों, पंजाब से बॉम्बे आना, खुद का मुकाम बनाना, इज्जत पाना, लोगों से प्यार पाना, ये कोई छोटी बात नहीं। मैं दिल से कहता हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं देओल परिवार का। मैं देओल परिवार का बहुत बड़ा फैन हूं। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बोलूं, ये भी दिल से बोलता हूं, ये सारी बातें भी इसके ऊपर फिट होती है। इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या पाजी, क्या बात है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों का वर्क एथिक्स जो है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी जैसे गदर 2 आ रहा है, 2 ही लोग आया प्रमोशन के लिए, ओनली 2 पीपल। वरना पाजी इधर तो इतना फिल्म के लिए लोग आते हैं ना प्रमोशन के लिए, 15 लोग आके इधर बैठ जाता है। और कुछ लोगों का तो फिल्म भी नहीं आता है, फिर भी आके इधर बैठ जाता है। आप गुस्सा मत करो, फिल्म करो। मैं पाजी सच में मेरे को आप लोगों से मिल के बहुत खुशी हुआ है। लेकिन मेरा बुआ का 3 लड़का है पाजी, उनसे मत मिलना, आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। क्यों? मेरी बुआ का 3 लड़का है, एक असलम तारिक, एक यूसुफ तारिक और एक नदीम तारिक। और पूरा दुनिया जानता है कि तारीख पे पाजी को गुस्सा आ जाता है। और तारीख पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तारीख मिला, आज तक इंसाफ नहीं मिला है। और आज पहली बार इनको इंसाफ मिला है। कैसे? मैं हूं इंसाफ शेख सर। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बहुत बड़ा फैन है सर आप लोग। मैं बहुत अच्छा। मैं गदर 2 देखने के लिए गया था मेरा चाचा के साथ में। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका बाद में बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्या? वो क्या हुआ, आप गड्डी लेके निकले, आपको प्यार हो गया। वो गड्डी लेके निकले, उनको जेल हो गया। क्यों जेल? क्यों? क्योंकि नोटों का गड्डी लेके निकले ना बैंक से, तो उनको पकड़ लिया पुलिस ने। नोटों का गड्डी। और दुबई का पुलिस तो आप जानते हो, ओ माय गॉड, इतना स्ट्रिक्ट थे दुबई का पुलिस। ओ ऐसा सरिया से मारा पीछे चाचा को। सर पहली बार मैं इतना बड़ा शेख को लेडीज आवाज में रोते हुए देखा। बहुत खैर मैं कहा अपना फैमिली का बात लेके बैठ गया। पाजी का बेटे का शादी हुआ, कारण के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत आपको मुबारक हो। जैसे पाजी हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो करण के लिए स्पेशली दुबई में 4 डेज और 3 नाइट का स्टे हमारा तरफ से फ्री। बस आपको अलग से 3 करोड़ रुपया देना मेरे को। Oh my God! ए शेख साहब, पैकेज फ्री है तो 3 करोड़ किस बात का? नहीं, पैकेज फ्री है। 3 करोड़ में पहले मैं होटल बनाएगा, उसमें रूम देगा ना उनको। ऐसा नहीं, मतलब मैं ऐसा कोई गरीब शेख नहीं समझना मेरे को। मैं ऐसा सर गरीब नहीं हूँ। हम लोग पहले बहुत गरीब था। अच्छा। मैं बहुत गरीब फैमिली से था मैं, लेकिन आपकी वजह से हम अमीर हो गया। इनकी वजह से? इनकी वजह से कैसे? मैंने गदर देखा, उसमें आप वो हैंड पंप उखाड़ते हैं ना। हाँ, तो मेरा वाइफ के साथ मेरा अर्चना जी बहुत झगड़ा हो गया, तो घर पे मैंने गुस्से में मैंने भी हैंड पंप उखाड़ दिए। अंदर से तेल ही तेल निकला, मैं अमीर हो गया। ऐसा हुआ मेरे साथ में। खैर मेरे को आपको बोलने का था एक चीज। अमीषा जी, जैसे आप
ये जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है, बर्फ वाला जगह है ना, उधर आप मत जाना। क्यों? अभी देखो आप इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्रिटी है, इतना हॉट है, तो आप उधर जाएंगे तो सब बर्फ पिघल जाएगा। सच्ची में। मैं कपिल, मैं भी बर्फ वाला जगह पे नहीं जाता हूँ। आप भी हॉट हैं? थैंक यू। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा तो मेरे से क्यों पूछ रहा है? दुबई में पूछो। सर मैं तो इतना हॉट हूँ, मैं कभी स्वेटर भी नहीं पहनता उधर। अच्छा। तो दुबई में तो वैसे ही बड़ी गर्मी होती है, कौन पहनता है? ये हमारा चाचा को समझाओ ना। 60 डिग्री में अर्चना जी, 60 डिग्रीज में मेरा चाचा स्वेटर पहन के निकल लिया। फिर क्या निकल लिया? 60। शेख साहब आप करने क्या हैं यहाँ पे? एक्चुअली देखो क्या, एक फादर का इमोशन होते है। जैसे अभी आपने कारण का शादी करवाया, मेरा एक बेटी है, मैं उसका शादी का सोच रहा हूँ सर अभी। अच्छा। तो आपको तो एक्सपीरियंस है, जैसे लड़की वालों से आप मिले होंगे, बातचीत किया होगा, तो मैं एक लड़का देखा है, शेख है, तो मैं उसको अभी बुलाऊंगा। अच्छा। तो प्लीज आप थोड़ा जजमेंट देना। अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसा करना आप, और अच्छा नहीं लगा तो आप ऐसा करना, ठीक है? और आप ऐसा करना। कब करना है इनको? जब मर्जी करो, हमको अच्छा लगेगा, करते रहो, अच्छा लगता है। तो मैं वो बुलाता है उसको, ए शेख किधर है? वो शादी के लिए सर आप देख लो। ये शेक है क्या? बनाना शेक है ये? क्या है? ये कहाँ से आए हो आप? किधर? ससुर जी पाँव लागू। एक मिनट। और सब बढ़िया। तुम शेख हो क्या? भोजपुरी बोलते हैं ये? नहीं ससुर जी, हम भोजपुरी ही हैं। आपकी लड़की के प्यार में हम शेख बने हैं। अच्छा। क्या बात है पाजी, प्यार इंसान को क्या कुछ नहीं बना देता है। अच्छा बेटा, तुम हमारे बेटी को फर्स्ट टाइम कभी मिला था? ब्रेकफास्ट पे, तब आप सो रहे थे। अच्छा, तो दूसरा बार कब मिला था तुम उसको? लंच पे, तब भी आप सो रहे थे। हाँ। तो तुम हमारा परमिशन क्यों लेने आया? जब हम तीसरी बार सोएगा तो उससे शादी कर लेना जाके, क्या बात है? नहीं ससुर जी, आपके परमिशन के बिना हम शादी नहीं करेंगे, इसीलिए तो आज हम शेख बन के आए हैं। ऐसे कैसे तुम शेख बनेगा? पहले इस बात का एतबार तो कर लिया जाए कि तुम शेख बनने के काबिल है या नहीं। जी सर। तुम अभी तक शेख बना नहीं है, समझा? ये तो अब एतबार ही बताएगा कि तुम शेख बनने के काबिल है कि नहीं है। बोलो, खजूर जिंदाबाद। खजूर जिंदाबाद। अब बोलो, ऊंट जिंदाबाद। ऊंट जिंदाबाद। अब बोलो, लिट्टी चोखा मुर्दाबाद। शेख अली, शेख अली, शेख अली। तुम्हारा खजूर जिंदाबाद है, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा लिट्टी चोखा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ले लौटा। ज्यादा मत चिल्लो। अब बता इधर क्या उखाड़ेगा तुम? अरे वो तो सनी पाजी, उनका 2.5 किलो का हाथ है, तुम खुद 1.25 किलो का है मिला के बकवास करते है। मेरी बेटी का हाथ चाहिए तुमको? हाँ। अब बाप का हाथ मिलेगा तुमको। चलो इधर। नहीं सर कदर टू के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। पिक्चर पहले जैसा सुपर डुपर हिट होएगा, हमारा दुआ है आपका साथ में। देख हमेशा जब जैसे राकेश रोशन साहब ने आपको कहा कि आप श्योर हैं कि आप गदर करनी है, तो जब फिल्म हिट हो गई फिर आप गई उनसे मिलने? नहीं, बड़े फोन आ गए थे
अच्छा। जिन्होंने मुझे बोला था कि मत करो, यू आर टू यंग, हाउ विल यू प्ले मदर, आप कैसे वहाँ का रोल करोगे, जैसे अभी भी कर रही हो, कैरेक्टर है, करना पड़ता है, यू वांट टू एंजॉय योर कैरेक्टर्स, चैलेंजेस। तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस फ़ोन आए थे, लेकिन एक हादसा मेरे साथ बहुत फ़नी हुआ था। जैसे सनी जी भी दूसरी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, तो मैं इनके भाई बॉबी देओल के साथ हमराज की शूटिंग कर रही थी जी। और हम लोग जयपुर में थे और क्लाइमैक्स की शूटिंग हो रही थी। एंड ऑफ द फिल्म का शॉट था जहाँ बॉबी को आके मुझे गले लगना है, क्योंकि विलेन को हमने 9-2-11 कर दिया था। और जयपुर फोर्ट में शूटिंग हो रही थी, बहुत सारा क्राउड था जो एकदम ऊपर से हम लोग को नीचे देख रहे थे। तो जैसे बॉबी जी ने मुझे गले लगाया तो चिल्लम चिल्ली स्टार्ट, अरे छोड़ इसको, ये तो तेरी भाई की अमानत है। तारा सिंह इसको पाकिस्तान से लेके आए। अच्छा, और चिल्लाने लगे, शर्म कर शर्म कर। तो ये तो लोगों का प्यार था, क्योंकि तारा और सकीना इस तरह बस गए थे लोगों के दिल और दिमाग में कि कुछ और देखना ही नहीं चाह रहे थे। तो थैंक गॉड 22 साल बाद फिर से आ रहे हैं वापस। पर जब आपको पता चला कि ऐसे इतना खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को, तो मन नहीं किया थिएटर में जाके चुपचाप देखें? इस बार ही जाएंगे। इस बार जाओगे? हाँ बिल्कुल। इस बार तो और नहीं जा सकते, क्योंकि इस बार और ज्यादा पब्लिक आने वाली है। तारा सिंह को लेके जाऊंगी। तारा सिंह के साथ जा सकती हैं आप। अच्छा, फिल्म के गाने इतने मजेदार। जब ये गाना रिलीज हुआ ना, मैं निकला गड्डी लेके, लोगों को ऐसा फील होने लगा था कि असली सुख जो है वो ट्रक चलाने में ही है। इस गाने के बाद ही अर्चना जी ने लिया। वो आपका ही ना बाहर जिस पे लिखा है हम 2 हमारे 9। साडे करन दा विआह सानू गोडे गोडे चा, साडे करन दा विआह सानू गोडे गोडे चा, साडे करन दा विआह सानू गोडे गोडे चा, साडे करन दा विआह सानू गोडे गोडे चा। वाह 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 वाह। एक बार पूरे हिंदुस्तान की तरफ से देओल परिवार को करण की शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से तू प्रधानमंत्री है? यूथोपिया की चुड़ैल कहां से आई है तू? यार तुम्हें मेरी शक्ल देख के चुड़ैलें, भूत यही याद आता है। यार तेरा कुर्ता आंखों में पड़ रहा, तेरा कुर्ता जो ना। अब बता पाजी, एक बोली आपके लिए स्पेशल, अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे ना तो पाजी मजा आ जाएगा। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा दादर। दादर पाली हिल भी ला सकता था, मेरा बजट थोड़ा कम है। तो बाजी अगर साथ देंगे, बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा दादर, ओ पंगड़ा ता सजदा नचे मुंडे दा फादर, पंगड़ा ता सजदा नचे मुंडे दा फादर, पंगड़ा ता सजदा नचे मुंडे दा फादर, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत बधाई भी हो। सबसे मुश्किल काम करवा दिया इनको नचा के। और सुनो मेरी बात जी, तुम लोगों को बधाई लेनी है ना, उधर जुहू जाओ, घर पे वहां पे बाहर मिल रही है, यहाँ पे वो प्रमोशन करने के लिए आए हैं। यार घर में ना एक्चुअली मुझे घुसने नहीं देते। आई एम नॉट अलाउड ब्रो। ये तो है अलाउड, ये अपने घर पे भी नहीं बाजी। सीरियसली, ये अपने घर जाता है ना तो अंदर घुसने से पहले जूते उतारता है। ये अपने जूते उतारता है, घर वाले अपने उतार लेते हैं। तू किधर? ये है इसकी घर में। बाजी आप नॉर्मली बेल बजाते हैं घर की, कैसी आवाज आती? टिंग टॉन्ग। ये बेल बजाता है, बेल कहती तू कौन? पाजी ये ना हमारे मोहल्ले की वो चाची है जिसको हर घर की खबर रहती है। हाँ तो रहती है। घर में कौन सी घंटी बज रही है? भाई एक्चुअली मेरे बचपन का दोस्त है। पाजी बचपन में नहीं पता होता है यार, कई चीजों का हो जाती हैं गलतियां, माफ कर मेरे को, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ बड़ा तो तू हो गया, ये तो मानना पड़ेगा। ये सब बातें ना कर तू। देख अभी मेरी एक बोली पेंडिंग है अमीशा जी, आपके लिए एक बोली मेरी कि बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा नगीना। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा नगीना, साडे शो आए तारा संग सकीना, साडे शो आए तारा संग सकीना, तारा संग सकीना, साडे शो आए तारा संग सकीना। एक बोली मैं भी
बोलना चाहूंगा कि बारी बरसी खटन गया सी, वाह वाह, खट के लियांदा पाउट, वाह, गेट आउट। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी कार, चल बाहर। डिस्टर्ब करने आ गया। तुम लोग दोनों ये लकड़ी की चीज को पीट रहे हो, जिसको पीटना चाहिए वो खड़ा बकवास कर जा रहा है। क्या जरूरत थी तुम लोगों को इसके साथ ढोल बजाने की? अरे सर हम इनके लिए नहीं, हम तो सनी पाजी को देखने आए हैं। देख लिया, चलो। मेरे को बोले थे कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पंजाब के शेर के लिए। पंजाब के शेर आए। Yes. ये पंजाब की लोमड़ी भी आई है। तूने कौन सी मेरे पीछे पूंछ देख ली? ओ तो हिमाचल साइड बिना पूंछ वाली होती हैं, कभी जाके देख। क्या बात कर रहे हो? इतने बड़े सर, बहुत बहुत मुबारक पहले तो शादी की। सर इतने लोग बुलाए आपने, सर मेन आर्टिस्ट को आप भूल ही गए। नहीं, मैं गया था। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तू अपनी बात ना किया कर, तू बात लिया कर। पाजी पता नहीं इसमें ना क्या मैजिक है, ये अच्छा ही नहीं लगता। एक बात बता, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुझे क्यों अच्छा लगूं? मैं अच्छा लगना चाहिए ऑडियंस को, मैं अच्छा लगना चाहिए हमारे गेस्ट को। आप मुझे अच्छे लगते, लगा ना अच्छा? आप मुझे अच्छे लगते। आप अच्छे लगते हैं। शूटिंग के बाद मैं आपको दे दूंगा, ले जाना इनको। पर सन्नी बाजी सच में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर मैंने ना अभी वीडियोस देखे, इतने वायरल हुए ना कि जैसे आप इतनी मोहब्बत से शादी में नाच रहे थे बेटे की। तो मेरे पापा भी ना मेरी शादी में ऐसे ही नाचे थे। तेरी शादी में? वो तो हर शादी में नाचते, उनका काम ही यही है। हाँ, और प्रॉब्लम ये है इसके पापा बन के नाचते हैं, मम्मी बन के नाचते हैं। आप चले जाओ अमृतसर, किससे भी पूछ लो चोली के पीछे क्या कहते, राजू के डैडी। पाजी चिढ़ता पता क्यों है? क्योंकि मेरे पापा के ठुमकों पे ना सबसे ज्यादा पैसे इसके दादा ने लुटाए हैं। झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई कोई बात झूठ नहीं। नहीं है, सच है। पर मैं इससे ज्यादा थोड़ा सा पाजी मैं आपसे नाराज हूँ। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, गो, अब जाओ प्लीज। हेलो, अभी तो मैं सन्नी भाई से बात कर रहा हूँ तो तू इतनी उंगली कर रहा है, इतना भड़क रहा है। अगर वैसे मेरा थोड़ा सा मूड कहीं अमीषा जी से बात करने का हो गया, तूने तो खड़े खड़े अशरफ अली बन जाना। एक तो मेरा बस नहीं चलता, वरना ना मैं। तेरा बस का, तेरा ऑटो भी नहीं चलता, चलता होता तो इधर ना आता तू। मेरे अच्छे खासे काम चलते हैं, मैं क्यों ऑटो चलाऊंगा? मैं पाजी इसको इतने काम लगवाता हूँ, इसको मेरे शो पे ही आना, पता नहीं क्यों। ये एक नई कंपनी आई है, वो कुत्तों के लिए डायपर बनाती है। तो तूने कुछ नहीं करना, तूने खाली पहन पहन के ट्राई करके बताना फिटिंग तो नहीं गलत। मैं क्या कुत्तों का मॉडल हूँ क्या उनको मैं पहन पहन के दिखाऊंगा? यार मेरा अच्छा काम चल रहा है। पाजी देखो, बड़े बेटे की शादी आपने कर ली, जब छोटे की होगी ना तो उसका अरेंजमेंट मैं देखूंगा। हाँ देखो, देखने में कोई मनाही नहीं है। इंस्टाग्राम पे वीडियो घूम रहे हैं सब, देखो आप, अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। घुसना नहीं अंदर। यार घुसना क्यों? हाथ देखे तूने? 5 किलो का हाथ मुंह पे पड़ेगा ना तेरे। सारी दुनिया जानती 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का नहीं, ऐसे मारेंगे ना तेरे तो 2.5 और 2.5 5 हो गए कि नहीं? पाजी मैंने ना अभी इवेंट कंपनी खोली एक नई, बल्ले बल्ले हड़िप्पा.com। पाजी हमारी कंपनी खासियत ये है, हम मुंबई में ना पंजाब जैसी शादी कराते हैं। जा, तेरी अपनी शादी एनजीओ ने करवाई है। आप यकीन नहीं करेंगे, सामूहिक शादियां नहीं जो होती, उसमें इसको अलॉट हुआ 118 नंबर दूल्हा। पाजी ये फेरे ले रहा था, चौथे फेरे में ना इसका सेहरा गिर गया। दुल्हन ने देखा, वो मंडप टाप के ना दूसरे मंडप में चली गई। हाँ, दूसरे के साथ फेरे लेने लगी। कहता जी मेरी तो इसके साथ शादी हो रही है। कहती ये कौन है? कहता है ये मेरे दादाजी। कहती मैं इनके साथ कर लूंगी, ये इसके साथ नहीं करनी मैंने। क्या होता है कि शादी में ना जो सालियां होती जीजा के जूते चुरा लेती हैं, इसकी सालियां सच में चोर थी। जीजा के नहीं, पूरी बारात के जूते चुरा के गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई पाजी। इसकी शादी जब हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकता, दूल्हे ने तो सेहरा बांधना ही होता है। ये जिस घोड़ी पे बैठा था, घोड़ी ने भी सेहरा बांधा था। हाँ, मैंने घोड़ी से पूछा तूने क्यों बांधा? कहती इधर आओ बताती हूँ। कहती इसने शादी करनी है एक बार, मेरा रोज का काम है, अगर किसी ने देख लिया मैं इसको लेके गई हूँ। कहती मेरा करियर खत्म। ये ऐसी स्कीमें लगाता ना बाजी, इसकी शादी, खुद की शादी, बारात में पैसे लुटाते लोग। ये अपनी शेरवानी में वैक्यूम क्लीनर छुपा के ले गया। वो पैसे उड़ रहे जमीन पे, ना गिरने दे, हवा में कैच कर रहा है। पकड़ा तब गया, इसने अपनी सास का जूड़ा ही खींच लिया पीछे से। इतने कंजूस लोग। पंडित ने शादी करवाने के लिए ना घी निकाला, उसने जैसे घी निकाला, इसके रिश्तेदारों ने चपातियां निकाल ली। कहते जी हमने कभी देसी घी लगा के रोटी नहीं खाई। जा यार। कपिल, बेस्ट सोल्यूशन मैं देती हूँ आपको जी। रजिस्टर्ड मैरिज करवा दूं। उसकी पहले ही परफॉर्मेंस खराब होती, ऊपर से आप बीच में बोल।
मैं बताता हूँ अमीषा जी, जब ये पहली बार लड़की देखने गया ना तो सालियों ने घेर लिया इसको। कहती जीजू आपके कितने अफेयर हैं? कहता हाँ 3। वो खुश होके गई, कहती दीदी आप जीत गई, जीजू के सिर्फ 3 ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसकी वाइफ सुहागरात पे हल्दी वाला दूध लेके आई, कहता ये तो चोट लगने में पीते हैं। वो कहती अपना मुंह लाओ, कहती अब पियोगे। उसके बाद क्या हुआ? हिम्मत तो है नहीं थी इसमें। कहता घूंघट तो उठाओ, चेहरा दिखाओ। उसने ऐसे घूंघट उठाया, उसने इसका मुंह देखा, कहती ओ यार। मैंने एक ही बात बोलनी है। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म चाय। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी चाय। आप सबको राजू की बाय 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 बाय। पाजी जैसे पर्दे पे आपकी इमेज है गुस्से वाली, तो करण ने बहू रानी से आपको डायरेक्ट मिलवाया था कि धर्म पाजी के थ्रू गया था कि अगर मेरे बाप को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो उनका बाप ही है? हैं? नहीं, अपनी मम्मी के थ्रू आया था मेरे पास। अब देखा डायरेक्ट नहीं क्या बंदा। तो बड़ा लोग खुश भी बहुत सीखा कर, बिकॉज घर कोई बेटी नहीं है ना। जी जी जी, तो बहुत खुश हुआ मैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही खुश। बट सनी करण बहुत डरता है तुमसे, या मतलब खुल के बात कर नहीं पाता है? पता नहीं, हमारे यहाँ है कुछ ऐसा, कुछ पापा बौजी से डरते थे, मैं पापा से डरता था। ये कुछ सिलसिला चलता ही आता है। पर ये डरने का डर इस तरह से नहीं होता। वो क्या होता है, जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, पापा से डरता हूँ नहीं, लेकिन हमेशा ऐसे लग रहा है कि मेरी कोई बात इनको पता चल गई, मेरे को पढ़ने वाली है। तो शरारतें हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, लगता है शायद वो पता चल गई होगी। वो वाली पता चल गई। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में तुम जाते हो? नहीं, अब मैं नहीं गया। आई हैव नॉट बीन। मेरे यहाँ पर भी कभी होता था, कभी ऐसा नहीं था, बट छुप जाते थे हम लोग। सनी पाजी, आपके फैंस के लिए, हमेशा आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे या कहीं पोस्ट करते हैं, लोग ना बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। मैं नीचे कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाइए प्लीज। ये सनी पाजी ने फोटो डाला है आधे चश्मे के साथ। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। So cute. ये एक आंख से 3D फिल्म देख रहे हैं, दूसरी से 2D। ये चश्मा इन्होंने किश्तों पे लिया है, अभी आधा आया है, बाकी आधा बाद में आएगा। फन फैक्ट, ऑनलाइन शॉपिंग में 50% डिस्काउंट वाले चश्मे ऐसे ही निकलते हैं। इन्होंने दुकानदार को बोला चश्मा महंगा है, थोड़ा कम कर दो। उन्होंने एक शीशा कम कर दिया। और दिखाइए। लगता है ये किसी फिल्म का सीन है। फिल्म के एंड में इनके भाई के पास चश्मे का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और दिखाइए। अमीषा जी ने फोटो डाला, ऑफ फॉर माय फाइनल वर्क ट्रिप ऑफ 2022 गोवा। वाओ। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। आप तो एयरपोर्ट से आ रही हैं, लेकिन जब बस स्टैंड से बाहर आओ तो ऑटो वाले ऐसे ही घेर लेते हैं। अरे उनकी टीम के लोग हैं भाई। आपके स्टाफ की वैकेंसी निकले तो बताना, मैं आधी सैलरी पे भी काम करने को तैयार हूं। किसी ने उसको रिप्लाई किया, मैं तो जेब से भी देने को तैयार हूं। और दिखाइए। आपका मिक्की माउस बहुत क्यूट है, मैं इसको गले लगाना चाहता हूं। देखो जी, इनोवेटिव तरीका है फ्लर्ट करने का। अगर आप बता दें कि गोवा में कहां रुकेंगी, तो मैं अभी अपनी देहरादून का टिकट कैंसिल करा के गोवा आ सकता हूं। आपके शहर का है कोई आदमी, देखो आप। हाँ। और दिखाइए। सनी भाई ने फोटो डाला, बर्थडे भुट्टे ट्रीट विद गैंग। ओ वाओ, ओ लवली। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अब ये जगह फेमस हो जाएगी, टूरिस्ट गाइड लोगों को दिखाएंगे यहाँ सनी देओल भुट्टे खाते हैं। फोटो में सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से दुखी हैं। इतने बड़े स्टार ने अपना बर्थडे भुट्टे में निपटा दिया। भुट्टा खा लो तो फिर बाद में दांत में फंसे हुए भुट्टे को निकालने में पूरा दिन निकल जाता है? और दिखाइए। सनी पाजी, समझ नहीं आ रहा इन सब में से भुट्टे वाला कौन सा है। रिप्लाई किया है, भाई उसी से तो फोटो खिंचवाई है इन्होंने। और दिखाइए। अमीषा जी ने फोटो डाला, गदर टू शूट मोर तारा सिंह सकीना इन डीप कॉन्वर्सेशन, एनी गेसेस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? ओके, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं।
अमीशा जी शायद आपको पता नहीं, लेकिन आपके पीठ पीछे 4 लोग बातें कर रहे हैं। अमीशा जी सनी पाजी को बता रही हैं कि ये सलवार 5000 की बोल रहा था, मैंने 600 में खरीदी। अमीशा बोल रही हैं शायद गलती से मैंने आपकी सलवार पहन ली और आपने मेरी। और दिखाइए। ये कह रही हैं कपड़े गंदे हो गए, अब कैसे धुलेंगे, हैंडपंप तो आपने उखाड़ दिया। और दिखाइए। ओहो क्या बात है बाजी। हॉट तारा सिंह, दिस इज हॉट तारा सिंह, मुझे कमेंट करना चाहिए था। Just go with the flow। नीचे कमेंट्स देखते हैं। इतने प्रेशर वाले झरने में जाओ तो पजामे में नाड़ा कस के बांध लेना चाहिए। पक्का इन्होंने पानी की टंकी उखाड़ दी तभी इतना पानी आ रहा है। दोस्त ने मुझे बोला कि सनी ने झरने के नीचे फोटो डाला है, मैं लियोनी समझ के देखने आ गया। और दिखाइए। इनका हाथ 2.5 किलो का है तो उंगली 400 ग्राम की तो होगी। किसी ने उसको रिप्लाई किया, जब तुझे पता है तो क्यों उंगली कर रहा है। और दिखाइए। ये अमीशा ने फोटो डाला, बैंकॉक डूइंग व्हाट वी डू बेस्ट, यम्मी थाई फूड इन अवर टमी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इनमें शर्त लगी है जो पहले नारियल पानी खत्म करेगा वही सारा बिल देगा। मेहमान के जाने के बाद हम भी खाने पे ऐसे ही टूट पड़ते हैं। मैडम मेरा फूड खाते हुए मेरी थाई पे गिर गया था, क्या उसको थाई फूड कह सकते हैं? और दिखाइए। खत्म। दोस्तों जैसे सन्नी पाजी तारा सिंह अपने प्यार के लिए हदें पार कर गए, सरहदें पार कर गए अपनी पत्नी को लाने के लिए, आप में से कौन ऐसे जिनको लगता है कि हमने भी आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसा काम किया है? आप अपना कोई मजेदार किस्सा हो तो शेयर कर सकते हैं। कौन? जी भाई साहब। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मैं गोरेगांव वेस्ट से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभम बोला कि प्यार को हद से पार करने के लिए, तो मैंने भी कई सारे कारनामे किए हैं। पहले ये बताओ, इतनी दूर से आपने अमीशा पटेल को देखा है, धड़कन आपकी नॉर्मल है? नहीं सर, 120 डिग्री है। 120 डिग्री? यस सर। ये थर्मामीटर से चेक करते हो दिल की धड़कन? नहीं सर, पता चल रहा है। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही। नहीं चल रहा है तभी तो खड़े हो। यस सर। वो तो है, बस पैंट का ध्यान रखना नीचे ना गिर जाए आप। नहीं सर, बेल्ट है। नहीं बहुत अच्छी बात है। यस सर। तो जैसे कि आपने बोला कि प्यार को हद से पार करने के लिए, जैसे कि सनी देओल सर ने पाकिस्तान जाकर के पाइपलाइन लेके आए, हैंडपंप तोड़े थे, इसी तरह मैंने भी प्यार में अपने जो जिससे मैं प्यार करता लड़की से, उसके पास गया और बोला कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो नहीं करती थी। तो मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं करते हो, मैं आपके लिए क्या करूँ? तो उसने बोला कि आप सीढ़ियों से कूद सकते हो मेरे लिए। तो मैं बोला क्या कर सकते हो? आप सीढ़ियों से कूद सकते हो मेरे लिए। ये तो मैंने सीढ़ियों से? हाँ, तो मैंने 3 ये कैसी लड़की है जो बोलती सीढ़ियों से कूद जाओ? अगर मैं कूद गया तो मुझसे प्यार करने लगेगी सर। इस सीढ़ियों से क्यों? लड़की का कर्तव्य दिखाने का काम है क्या? ओ, फिर आपने कूद के दिखाया उसको? यस सर, मैं कूदा 3 सीढ़ियों से कूदा। 3 सीढ़ियों से कूदा। 3 सीढ़ियों से? यस सर। 1 2 3। यस सर। जान जोखिम में डाल के। फिर क्या हुआ? फिर कूदा तो मलहम पट्टी हुई मेरी अच्छी खासी। 3 सीढ़ियों में भी चोट लग गई? सर लगता है। तो मैंने मलहम पट्टी की, फिर मैं उसके पास गया वापस बोलने की अब मैं ठीक हूँ, मतलब हो गई। तो वो बोलती कि आप तो जब आप सीढ़ियों से गिरे वो उठाने नहीं आई आपको? नहीं सर, मैं तो अपने घर की सीढ़ी से कूदा था ना। तो उसने कैसे देखा फिर? उसने देखा भी नहीं? उसने नहीं देखा सर। उसने क्या बोला? तुम कूदो, मुझे तुम पे विश्वास है। हाँ सर, उसने बोला कि आप कूदो, हो जाए तो ठीक मेरे को बताना। तो आप नहीं कूदते, आप बोल देना मैं कूद गया था। नहीं सर, ऐसे झूठ नहीं बोल सकता ना, प्यार किया है ना सर। तो सर मैं कूदा, फिर मलहम पट्टी हुई, मैं गया उसके पास, बोला कि मैं कौन सी मलहम थी? अच्छा, फिर क्या बोला आपने? मैं गया उसके पास, बोला कि आप ठीक हो, देखो पट्टी वट्टी लग चुकी है, देख लो। फिर उसने बोला कि आप तो कहीं से भी कूद जाते हो, अक्लमंद हो, मैं आपके साथ कैसे रहूंगी? मैंने बोला
फिर मैंने बोला कि ठीक है जाओ, तुम तो कहीं से भी कूदने के लिए बोलती हो, घर का इकलौता लड़का हो, कल को कुछ हो गया तो कौन देखेगा। मैंने भी बोला कि आप जा सकती हो। ऐसी क्या आग लगी थी जो गर्लफ्रेंड बनाने की? बेटे आप पढ़ाई वढ़ाई करो, कहाँ किन चक्करों में पड़े हो? पढ़ाई वढ़ाई करके अपना करियर बनाओ अच्छा सा, अपने माँ बाप के लिए सोचो। कुछ लड़कियां आपको अपने आप ही, लड़कियां जिम्मेदार लड़के उनको अच्छे लगते हैं। यस सर। हाँ 2 सीढ़ियां कूद के मैं प्यार कर लूं, अब अगली क्यों करेगी? सर कूदना पड़ता है, उस पे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा मुझे माफ कर दे बैठे। शुक्रिया शुभम, आप बड़े प्यारे हो यार, थैंक यू। प्लीज बैठिए। और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। हेलो जी। इसके बाद मुझे लगा कविता शुरू करनी, मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्वलिखित कविता। जी जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आफरीन शेख है। जी आफरीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। सर जैसे आपने कहा है प्यार में हद पार करना, तो मैंने भी एक हद पार की है प्यार में। कौन सी? सर मेरी रिश्तेदार में, दूर के रिश्तेदार में एक लड़का है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बट उसकी फैमिली ने उसका रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया, सगाई। अच्छा। और मैंने उस सगाई को तोड़ दिया। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कैसे तोड़ा? हाँ सर, एक्चुअली कहते हैं ना, अपने प्यार को पाना जरूरी नहीं होता। मैं चाहती हूँ मैं जिससे प्यार करती हूँ वो चाहे मुझे ना मिले, लेकिन वो खुश रहे। अगर वो उस शादी करता उससे तो वो बर्बाद हो जाता। कैसे, क्यों? लड़की शराब पीती थी? नहीं 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 सर, एक्चुअली ना मैंने बहुत जगह से पता कर लिया था जहाँ उसका रिश्ता फिक्स हुआ था। एक्चुअली वो जो उसकी लड़की के बाप जो थे ना, उन पे लोन का कर्जा बहुत था। अगर इससे इसकी शादी हो जाती तो वो लोग प्लान थे क्या, जब लड़की की शादी हो जाएगी तो लड़का ही लोन चुकाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती तो थी। आपको ये सारी प्लानिंग कैसे पता चली? मुझे एक्चुअली लड़का जो है वो गांव का है, तो मैंने गांव में हर एक जगह पता किया था। मैं भी तो देखूं ना किससे शादी हो रही है। हाँ। मुझे देखना है कि खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, भले से मुझे ना मिले, बट मैंने पूछताछ किया इधर उधर। इतना ख्याल है आपको, कितनी अच्छी बात है। इतना ख्याल लड़के की बहन ने नहीं रखा होगा उसका, जितना मतलब आप कर रही है कि खुश रहना चाहिए। आफरीन आप क्या करती हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। आप बहुत प्यारा बोलती हैं आप। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया आफरीन, धन्यवाद शो में आने के लिए।